इन 3 फरिश्तों के नामों के तावीज होंगे उन्हें कुछ नहीं कहेगी, और मजीद वो हर रोज अपने 100 बच्चे मरवाने पर भी राजी हैं। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस रवाना हो गए। यही वजह है कि अब हर रोज 100 शयातीन हलाक कर दिए जाते हैं, क्योंकि समझा जाता है कि तमाम शयातीन उसी की औलाद हैं। इसके बाद फरिश्तों के खाली हाथ वापस आने पर अल्लाह ने आदम की पसली से हव्वा पैदा फरमा दी और फिर दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। नाज़रीन गिरामी, कुछ यहूदी आलिम तालमूद की इस आयत की ऐसे भी तशरीह करते हैं कि अल्लाह ने पहले आदम के 2 फेस बनाए थे, एक औरत की शक्ल और जिस्म और दूसरा मर्द का चेहरा और जिस्म, और दोनों आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में इन्हें चलने फिरने में मुश्किलात की वजह से अलग अलग कर दिया गया और यूं आदम और लिलित दोनों मियां बीवी की शक्ल में वजूद में आ गए। जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक लिलित ने आर्चेंजल नामी फरिश्ते के साथ हमबिस्तरी कर ली थी, इसलिए उसे जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। आर्चेंजल ऊंचे दर्जे का फरिश्ता या फरिश्तों का सरदार था और उसका नाम 2 मरतबा न्यू टेस्टामेंट में भी आया है और उसे इब्राहिमी मज़ाहिब के हवाले से मीकाईल कहा गया है। लिलित के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि यह खतरनाक और खूबसूरत बदरू की शक्ल में रात को जिनसी ख्वाहिश के साथ हमला आवर होती है और अंधेरे में लोगों के बच्चे चुराकर भाग जाती है या कत्ल कर देती है। इसलिए कुछ लोग इसे बच्चे खाने वाली बला भी कहते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर यहूदी किताबों का मुताला किया जाए तो कुछ रिवायात ऐसी भी मिलती हैं जिनके मुताबिक लिलित के पास इतनी ताकत होती है कि वो एक खातून का रूप धार कर उसके खाविंद के साथ हमबिस्तरी कर लेती है और एक बच्चा पैदा कर देती है, या अपने आप को एक मर्द के रूप में ढालकर उसकी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर लेती है और यूं बगैर बाप के बच्चा पैदा कर देती है। क्योंकि मियां बीवी के आपस में जायज ताल्लुक से पैदा होने वाले बच्चे लिलित को पसंद नहीं होते, इसलिए वो मौका पाकर उन्हें कत्ल कर डालती है। कहा जाता है कि हजारों साल तक लोग अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को लिलित के हमलों से बचाने के लिए उनके गले के गिर्द तावीज बांधते रहे, जिन पर 3 फरिश्तों का नाम लिखा होता था, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ये तावीज ना सिर्फ बच्चों को बीमारियों से बचाते थे, बल्कि बड़ों को मुश्तनी खूनी रिश्तेदारों से सेक्स और एनल सेक्स से बाज रहने में भी मदद देते थे। जबकि कई ईसाई मजहबी नौजवान अपना एक हाथ अपने आले तनासुल पर बांधकर और दूसरा हाथ सलीब पर रखकर भी सोते रहे, ताकि रात को बेखबरी में कहीं लिलित आकर उनके साथ सेक्स ना कर जाए और फजूल में मजीद शयातीन दुनिया में पैदा हो जाए। दूसरी तरफ जन्नत में अल्लाह ने आदम को सख्ती से मना किया था कि वो सब कुछ खा सकते हैं सिवाय एक दरख्त के फल के, और अगर उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी।